जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अरेज। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि हाउ टू डिक्लेयर एन अरे। तो हम अरे को बिल्कुल ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल में लिखते हैं वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम, लेकिन अरे में हमें डाटा टाइप, अरे का नाम और उसका साइज़ भी बताना पड़ता है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे आप साइज़ लिखें या ना लिखें, नो डिफरेंस, लेकिन ये ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो बिल्कुल जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसी तरह हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर हमें स्पेसिफिक बाइट्स रिजर्व हो जाती हैं, और जब हम उस वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं तो वो मेमोरी के अंदर उस बॉक्स के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन अरे हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अरे। और जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए और उसका साइज़ है 10, तो मेमोरी में कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह के आप समझे कि बॉक्सेस बन जाते हैं मेमोरी के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस आपके मेमोरी में बन गए, और हर जो बॉक्स है उसका एक इंडेक्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया कि आपका अरे 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, जो आपका साइज है उससे -1, मीन n-1। अगर साइज 10 है तो लास्ट इंडेक्स हमारा 9 होगा। ये मेमोरी में कुछ ऐसा हुआ है। अब हम अगर इस बॉक्स में मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू, कोई भी आप वैल्यू उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 20। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो ए ऑफ 1, इसमें ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, 6, इस तरह मैं इन अरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। और जब मैं इनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसी तरह प्रिंट एफ की मदद से इनको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मुझे एक अरे के अंदर 100 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो क्या जब मैं 100 वैल्यूज़ देता हूँ अरे को, फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे डिक्लेयर किया 100 का, मेमोरी में आपके 100 बॉक्सेस बन गए। हर बॉक्स को अब मुझे अगर वैल्यू देनी है बिल्कुल इसी तरह ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 और ए ऑफ 99 तक, तो आप देखें कि मुझे कितनी लाइंस कोड लिखना पड़ेगा, मेरा टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, हमें एक बड़ा एडवांटेज मिला कि वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो सकती है और अरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन मेरा टाइम कंजम्पशन और कोडिंग अभी तक कम नहीं हुई। आप उसको कैसे कम कर सकते हैं? हम एडवांटेज लेना चाहते हैं कोडिंग का। तो स्टूडेंट्स, जब हम अरे को लूप्स के साथ यूज़ करते हैं तो हमें एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। हम हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट एक सिंगल लाइन में। आप थाउजेंड्स वैल्यू, मल्टी थाउजेंड्स वैल्यू आप जस्ट एक लाइन की मदद से उस अरे को असाइन कर सकते हैं। हमने लूप के बारे में भी स्टूडेंट डिस्कस कर लिया कि हम लूप को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ये देखें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, और ये हमारी बॉडी ऑफ द लूप है। यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम लूप और अरे को कंबाइन करके कितना इफेक्टिव है और ये कितना फ़ायदा ले सकते हैं हम। हमारी कितनी कोडिंग कम हो जाएगी और हमारा जो टाइम है वो कितना कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं ज़रा। We can use loop to perform different operations on array. If we want to display an array, then instead of writing all the elements, we can use loop. For example, एक मेरा 100 एलिमेंट्स का अरे है और मैं उन 100 एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो एक तो ये है कि मैं लिखूँ प्रिंट एफ ए ऑफ 0, प्रिंट एफ ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, 100 तक।
कितनी कोड्स लाइनें मुझे लिखनी पड़ेंगी और कितना टाइम कंजम्पशन है, लेकिन लूप की मदद से जस्ट एक सिंगल लाइन स्टूडेंट्स लिखूंगा और मेरा ये काम परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, राइटिंग वैल्यूज इन अरे यूजिंग लूप, कि लूप की मदद से अगर हम एक अरे को वैल्यूज देना चाहते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, मैंने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है ए और इसका साइज क्या है 10। मेमोरी में क्या होगा, ये 10 बॉक्सेस मुझे मिल गए। इसका एड्रेस क्या है, नेम है इस अरे का ए और इसका इंडेक्स है 0, तो इसको मैं कह सकता हूं a ऑफ 0। फॉर एग्जांपल ये a 0 है, ये a 1 है, इसी तरह ये a 9 है। जी स्टूडेंट, तो अगर मैं इस अरे को वैल्यू देना चाहता हूं, एक तरीका तो ये है कि मैं हर एलिमेंट को सेपरेट वैल्यू दूं। जैसे a ऑफ 0 है, a ऑफ 1 को आप कोई वैल्यू दे दें, इसी तरह आप a ऑफ 2 को कोई वैल्यू दे दें। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप हर जो बॉक्स है या हर एलिमेंट है उसको सेपरेट सेपरेट आपको ये असाइन करना पड़ेगा, सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि लूप मेरी हेल्प करे। ये तो देखिए जस्ट मेरी 10 वैल्यूज हैं, अगर ये 100 होती या 1000 होती तो फिर कितना मसला और गड़बड़ हो जाती। तो देखिए लूप मेरी कैसे हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगा। अगर आई को आपने पहले से ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है तो ठीक है, वरना आपको साथ में ये इंटीजर आई एन टी लिखना पड़ेगा। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, कि आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 0। आई इज लेस देन 10, यकीनन अगर आई की वैल्यू 0 है तो वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। तो आई प्लस प्लस ये कब होगा, यहां से कंडीशन के बाद ये आपकी स्टेटमेंट चलेगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट चलने के बाद ये इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी और फिर ये स्टेटमेंट। ये इस तरह से कुछ हमारा लूप चलता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो इनिशियलाइजेशन होती है ये जस्ट वन टाइम इसने चलना है, उसके बाद कंडीशन, आपकी स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट, देन कंडीशन, स्टेटमेंट, और ये कब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्कैन एफ करो। स्कैन एफ इज अ इनपुट फंक्शन। कहां पे स्कैन एफ करना है आपने, ये एड्रेस ऑपरेटर है। ए मेमोरी में जहां पे ए है और आई की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब है कि पहला इनपुट वहां पे होगा a ऑफ 0 में। तो फॉर एग्जांपल a ऑफ 0 में आपका पहला इनपुट यहां पे होगा, जो भी आप वैल्यू देंगे। जी स्टूडेंट, जब ये वापस यहां पे आएगा तो i की वैल्यू क्या होगी, या पहले 0 थी अब होगी 1। अब कंडीशन हम चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 10, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर ये स्कैन एफ जो है ये चलेगा। तो अब किस एड्रेस पे हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे, a ऑफ i, और i की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। इसी तरह अगली दफ़ा यहाँ पे वैल्यू पुट होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह ये वैल्यू पुट होती रहेगी ये 9 तक। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, i की वैल्यू हो जाएगी 10, और जब हम ये कंडीशन चेक करेंगे 10 इज लेस देन 10, सो द कंडीशन इज फॉल्स, तो अब ये स्कैन एफ की जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। तो देखें, मैंने स्टूडेंट जस्ट एक लाइन लिखी और मैंने 10 वैल्यूज़ अपने अरे को असाइन कर दी। और अगर मैं 1000 वैल्यू इस अरे को असाइन करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये 2 0 लगानी है तो 1000 का अरे बन जाएगा, और यहाँ पे 10 की बजाय आपने 2 0 लगानी है तो ये 1000 वैल्यूज़ मैं इनपुट दे सकता हूँ जस्ट एक लाइन लिखने पे। सो लूप की मदद से जब अरे को आप स्टूडेंट्स वैल्यू देना चाहते हैं तो इस तरह हम दे सकते हैं। अब अगर हम उन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम जैसे वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं स्टूडेंट प्रिंट एफ की मदद से,
हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे हमने वैल्यूज़ को इनपुट किया है और हमें इसी तरह उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप की हेल्प लेना पड़ेगी। तो देखते हैं कि वैल्यूज़ को स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो बिल्कुल आपने जहाँ पे सिंपल स्कैन एफ लिखा था वहाँ पे आपने प्रिंट एफ लिख देना है, बाकी सारा काम वही परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल आपकी ये वैल्यू सारी इस अरे के अंदर पड़ी हुई हैं, मैंने दोबारा ये लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 है, आई इज़ लेस देन 10, 0 है तो कंडीशन ट्रू है, लेस देन 10, तो ये क्या होगा, प्रिंट एफ ए ऑफ आई में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्क्रीन है स्टूडेंट्स, तो ए ऑफ आई में आई की वैल्यू 0 है और ए इस अरे का नाम है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगी जी। उसके बाद क्या होगा कि ये इंक्रीमेंट होगा, इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे आएंगे हम, फिर कंडीशन चेक होगी तो 1 इज लेस देन 10, फिर ये स्टेटमेंट चलेगी। अब ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है तो जो इस बॉक्स 1 में वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए वही सेम काम होगा। अगली दफ़ा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वाला बॉक्स इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। अगली दफ़ा वैल्यू 3 हो जाएगी तो जो 3 के बॉक्स में वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जिस तरह हमने इन वैल्यूज़ को इनपुट किया था, हम लूप की मदद से इसी तरह स्क्रीन पे इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन की मदद से स्टूडेंट्स। तो हमने ये लर्न कर लिया कि कैसे हम लूप की मदद से अरे को इनपुट दे सकते हैं और कैसे हम अरे की मदद से स्क्रीन पे लूप की मदद से अरे को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपकी बुक में 10th क्लास की बुक में स्टूडेंट एक प्रोग्राम गिवन है कि आपके पास राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड एलिमेंट्स ऑफ 2 अरे, कि 2 अरेज के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको ऐड करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं लूप नहीं यूज़ कर रहा इनपुट के लिए। आप अरे को वैल्यू 2 तरीक़ों से दे सकते हैं। एक तो जब आप इस लूप को इस अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इस तरह वैल्यूज़ दे सकते हैं, और दूसरा आप इनको सेपरेट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जैसे ए ऑफ 0 को आप वैल्यू दे दें, ए ऑफ 1 को, ए ऑफ 2 को, ए ऑफ 3 को, आप इस तरह वैल्यू भी दे सकते हैं और आप इस तरह डायरेक्ट तमाम वैल्यूज़ इकट्ठी भी दे सकते हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने एक अरे ए लिया, फॉर एग्जांपल मेमोरी में क्या होगा स्टूडेंट के, एक ये ए है अरे और इसके ये 10 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल बन गए। हमने एक अरे बी डिक्लेयर किया, ये भी मेमोरी में क्या होगा 10 बॉक्सेस आपके बन जाएंगे। ये देखें इसका नाम बी, ये 0 1 2 ये इस तरह 9 तक, और ये भी 0 और यहाँ पे 9 तक। आपने 2 अरे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर किए और उनको वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अरे ऑफ ए ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है 2 और बी ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है 65, ये जी स्टूडेंट। तो इसी तरह अरे ऑफ ए में A1 में ये पड़ा हुआ है, A2 में ये, A3 में, A4, A5, A6, A7 या 8 फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसका साइज स्टूडेंट आपने अगर नहीं लिया, अगर यहाँ पे आपने साइज नहीं लिया तो इस बात का ख्याल रखना है कि इससे कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे साइज भी लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपने ये जितनी वैल्यूज़ उसको दी हैं ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये अगर 8 वैल्यूज़ हैं तो ये 10 बॉक्सेस नहीं बनेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ तक, ये 7 तक बॉक्सेस बनेंगे। ये मैं ये फील कर रहा था कि 10 वैल्यूज़ हैं लेकिन ये 8 वैल्यूज़ है, तो 0 से लेकर 7 तक ये हमारे पास मेमोरी के अंदर बॉक्स बनेंगे। अब अरे जो हमारे पास ए है इसको भी हमने वैल्यूज़ दे दी हैं, बी को भी वैल्यूज़ हमने दे दी हैं। अब लूप की मदद से, फॉर लूप की मदद से इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो अब देखें यहाँ पे कैसा कमाल होता है। मैंने लूप चलाया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 0 है, i इज लेस देन 8, इसका मतलब है 0 इज लेस देन 8, राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने क्या किया है, ए ऑफ आई,
ए ऑफ आई का मतलब क्या है कि ज़ीरो, क्योंकि आई की वैल्यू इस वक्त हमारी ज़ीरो है, प्लस बी ऑफ आई ये भी ज़ीरो। इसका मतलब है कि ए का ये एलिमेंट जो ज़ीरो पे पड़ा है और बी का ये एलिमेंट जो ज़ीरो का पड़ा है, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों एलिमेंट ऐड हो गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, और फिर ये कब तक चलता रहेगा स्टूडेंट, जब तक ये वैल्यू 8, जब तक वैल्यू ये 8 होगी तब ये जाके ये फॉल्स होगी, और ये हमारी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इट मीन्स कि ये 8 दफ़ा चलेगा, 0 से लेकर 7 तक। तो हर दफ़ा क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 इज़ लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है, तो फिर दोबारा ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा ए ऑफ आई में, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू, प्लस बी ऑफ आई, ये इन दोनों को ऐड करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। इसी तरह अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अब ए ऑफ 2 में और बी ऑफ 2 में जो पड़ा है उनको ऐड करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू होगी 3 इज लेस देन 8। अब क्या होगा कि जो ए ऑफ 3 में वैल्यू पड़ी हुई है ये, और बी ऑफ 3 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, उन दोनों को ऐड करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो स्टूडेंट देखें लूप की मदद से हमारा ये काम कितना आसान हो गया कि जस्ट हम एक लाइन लिखते हैं और हम अपने अरे में 100 थाउजेंड्स वैल्यू इनपुट दे सकते हैं, और जस्ट एक हम लाइन लिखते हैं लूप की, और हमारे अरे में जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं हम उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे 2 अरे को हम जो है ऐड कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।